प्रश्न 9। एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। तो धातु की चादर जो है समचतुर्भुज के आकार की है, तो पहले हम एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, उसका नाम लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, यानी AB BC CD और DA क्या है, बराबर है। तो समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो कह रहा है जिसकी भुजा 5 मीटर है। अब देखिए इसका भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, यानी सब भुजा 5-5 मीटर का है, क्योंकि सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। तो एक विकर्ण दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। तो एक विकर्ण या तो BD या AC, कोई भी विकर्ण हम ले लेंगे, क्योंकि एक विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो एक विकर्ण कितना है, 8 मीटर। एक विकर्ण है 8 मीटर और भुजा दिया हुआ है 5 मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो पहले हम त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए तो उतना ही क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ADC का, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पे, बराबर है। क्योंकि समचतुर्भुज क्या हुआ, समचतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए सम्मुख भुजा बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज भी है, यानी समचतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए तो उतना ही क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ADC का, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में माना कि AB बराबर A बराबर 5 तो त्रिभुज ABC में AB को हम A के बराबर मान लेंगे। तो AB कितना है, 5 मीटर। तो AB को हम A के बराबर मान लेंगे, BC को B के बराबर मान लेंगे। तो BC कितना है, 5 मीटर। और AC को हम C के बराबर मान लेंगे, तो AC है 8 मीटर। ठीक है, AB को हम त्रिभुज ABC में AB को A के बराबर मान लेंगे, तो AB कितना है, 5 मीटर। BC को B के बराबर मान लेंगे, तो BC है 5 मीटर। और AC को C के बराबर मान लेंगे, तो AC कितना है, 8 मीटर। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर A बराबर 5 मीटर, BC बराबर B बराबर 5 मीटर और AC बराबर C बराबर 8 मीटर हम लिख लेंगे। अतः S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S क्या हो गया, अर्ध परिमिति। तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति को हम S से लिखते हैं। अर्ध परिमिति मतलब हो गया परिमिति का आधा। तो अर्ध परिमिति निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का पहले अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा अर्ध परिमिति, यानी S बराबर। तो देखिए A कितना है, 5 मीटर, B है 5 मीटर, C है 8 मीटर, बटा 2 कर देंगे तो कितना आ गया, 5 5 10 8 18, यानी 9 मीटर।
तो अर्ध परिमिति कितना हो गया 9 मीटर। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति 9 मीटर हो गया और त्रिभुज ABC का परिमिति कितना हो गया 18 मीटर। तो हमको अर्ध परिमिति निकालना है यानी परिमिति का आधा। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो S क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है बराबर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका दुगना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुना हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है S गुना S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, हीरो सूत्र से अंडर रूट S, देखिए S है S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो S क्या है अर्ध परिमिति, S क्या है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति, A है त्रिभुज ABC का पहला भुजा, B है त्रिभुज ABC का दूसरा भुजा और C है त्रिभुज ABC का तीसरा भुजा। तो लिखेंगे 2 गुना अंडर रूट S कितना है, तो S हम 9 मीटर लाए थे तो S के जगह पे 9 लिखेंगे। पहला भुजा यानी A बराबर है 5, दूसरा भुजा B बराबर भी 5 है, तीसरा भुजा C बराबर है 8। इस तरह लिख लेंगे। तो बराबर 2 गुना अंडर रूट 9 गुना, अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 8 घटाएंगे 1, तो हो जाएगा 2 गुना 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 4 गुना 4 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। देखिए 9 का वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर है, देखिए इस तरह का चिन्ह है यानी वर्गमूल लिखना है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 होता है, और 4 गुना 4 यानी 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। तो 4 गुना 4 में से 1 4 बाहर कर देंगे तो कितना आ गया 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी आ गया 24 वर्ग मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग मीटर। तो अब हम लिखेंगे अब समचतुर्भुजाकार चादर। तो चादर कैसा है समचतुर्भुज के आकार का है, यानी लिखेंगे समचतुर्भुजाकार चादर के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो एक तरफ का क्षेत्रफल कितना आया है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग मीटर, यानी एक तरफ का क्षेत्रफल है 24 वर्ग मीटर। तो
दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 वर्ग मीटर गुना 2, यानी कितना आ गया, 96 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ पेंट हो रहा है, चादर जो है दोनों तरफ पेंट हो रहा है, तो एक तरफ का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग मीटर, तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। तो दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे हम, तो लिखेंगे अतः पेंट कराने का कुल व्यय बराबर हो जाएगा 3.50 गुना, तो पेंट कराने का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 3.50 गुना 96। तो कह रहा है कि 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर में कितना रुपया लग रहा है, 3 रुपया 50 पैसा, यानी 3.50 रुपया। तो टोटल कितना पेंट हुआ है, 96 वर्ग मीटर। तो 3.50 गुना 96 कर देंगे, यानी एक वर्ग मीटर पेंट करने में 3 रुपया 50 पैसा लगा है। तो 96 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना हो जाएगा, 3.50 गुना 96, तो इसको गुना कर देंगे। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम 24 गुना 2 96 लिख दिए हैं गलती से, 24 दूना कितना होगा, 48 होगा, तो गलती से हम यहाँ पे 96 लिख दिए थे। ठीक है, तो समचतुर्भुजाकार चादर के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 वर्ग मीटर। देखिए 24 गुना 2 क्या होता है, 48। ठीक है, तो 48 वर्ग मीटर होगा, तो एक वर्ग मीटर पेंट करने में 3.50 रुपया लग रहा है। तो 48 वर्ग मीटर पेंट करने में 3.50 गुना 48, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो 48 से 3.50 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 168 रुपया। कितना आएगा, 168 रुपया। 96 से हम गुना कर रहे थे तो इसका उत्तर नहीं आ रहा था, तो हम देखें कि यहाँ पे गुना करने में गलती हो गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 168 रुपया। तो पूछ रहा था कि दोनों पृष्ठों को पेंट करने का व्यय ज्ञात करें, तो इसका उत्तर आएगा 168 रुपया। तो 3.50 को 48 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 वर्ग मीटर। तो ये देखिए 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 8 है। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।